आज की वीडियो में हम स्टडी करेंगे आरएनएस इन फिशर प्रोजेक्शन। पिछली वाली वीडियो में हमने स्टडी किया था आरएनएस वेज में, वेज और डैश वाले में। तो कुछ इस तरह के मॉलिक्यूल्स में हमने स्टडी किया था कि आरएनएस कॉन्फ़िगरेशन कैसे निकालते हैं। आई होप सो आपको रूल्स वगैरह याद होंगे पिछली वाली वीडियो में जो हमने किए थे, वही चीज यहाँ पर भी अप्लाई होनी है। ठीक है, एक चीज रिमाइंड करा दूं, आर किसके लिए होता है? क्लॉकवाइज के लिए, और एस किसके लिए होता है? एंटी क्लॉकवाइज के लिए, है ना। तो पीछे आपको जो चीजें याद करवाई थी हमने कि जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वेज पे आ रहा है, डैश पे आ रहा है, प्लेन पे आ रहा है, तो वो केसेस हमने स्टडी किए थे। ठीक है, तो आज फिशर प्रोजेक्शन से शुरू करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, ये फिशर प्रोजेक्शन मैंने बनाई हुई है। ठीक है, तो इसमें भी सेम आपको वैसे ही वही सेम चीज करनी है। सबसे पहले क्या करना है? नंबरिंग देनी है एटॉमिक नंबर के बेसिस पे। ठीक है, एटॉमिक नंबर हाईएस्ट किसका होगा? आयोडीन का, फिर किसका होगा? क्लोरीन का, फिर किसका होगा? फ्लोरीन का, और लीस्ट एटॉमिक नंबर किसका है? हाइड्रोजन का। ठीक है, तो लीस्ट एटॉमिक नंबर किसका है यहाँ पर? हाइड्रोजन का। तो यहाँ पर वही फिर से वैसे ही रोटेशन आप वही देखोगे, 1 से 2 पे जाना है और 2 से 3 पे, है ना। 4 को भूल जाओ, 1 से 2 पे गए, 2 से 3 पे गए। तो ये किस तरह की रोटेशन लग रही है? क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है। और क्लॉकवाइज के लिए हम क्या लिखते हैं? आर। दूसरी चीज आपको क्या देखनी है? जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, यहाँ पर कौन सा है? ये वाला लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप जो है, लोएस्ट ग्रुप इज ऑन वर्टिकल लाइन। ठीक है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप कहाँ पे है? ये वर्टिकल लाइन पे। ये हमारे पास वर्टिकल लाइन है, ये हॉरिजॉन्टल लाइन है। तो अगर लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे आ रहा है, तो जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी वही कंसीडर करनी है। ठीक है, तो यहाँ पर जो भी आया आपका आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है, तो इसको आर ही रहने देना है। ठीक है, दूसरे एग्जांपल देखते हैं। नंबरिंग दो। अब इसको नंबरिंग कैसे दोगे? सबसे ज्यादा एटॉमिक नंबर आयोडीन का, फिर क्लोरीन का, फिर फ्लोरीन का, और लोएस्ट किसको मिला? हाइड्रोजन को। रोटेशन देखो, रोटेशन कैसे होगी? 1 से 2, 1 से 2 जाओ, 2 से 3। क्या दिख रही है आपको? एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज दिख रहा है। तो क्या होगा? ये एस। बट यहाँ पर जो लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप है, लोएस्ट ग्रुप, लोएस्ट ग्रुप इज ऑन हॉरिजॉन्टल लाइन। लोएस्ट ग्रुप जो आया वो किस पे आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है। तो जो भी आपकी कॉन्फ़िगरेशन आएगी उसको आपने उल्टा कर देना है, रिवर्स दी कॉन्फ़िगरेशन, रिवर्स दी कॉन्फ़िगरेशन। मतलब कि अगर आर आ रही है तो उसको एस कर दो, अगर एस आ रहा है तो उसको आर कर दो। अब यहाँ पर क्या आ रही थी? एस आ रही थी, तो आपका आंसर क्या आ जाएगा यहाँ पर? आर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, तो यही चीज करनी है। वर्टिकल लाइन पे देखना है और हॉरिजॉन्टल लाइन पे। अगर तो वर्टिकल लाइन पे आ रहा है तो जो चीज आपकी है कॉन्फ़िगरेशन आ रही है वही आंसर रहेगा। बट अगर हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप, तो आपको जो कॉन्फ़िगरेशन आप लिख रहे हो उसका उल्टा कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। इसको सॉल्व करो खुद से। पहले तो प्रायोरिटी दो। सबसे ज्यादा किसको मिलेगी प्रायोरिटी? क्लोरीन को, करेक्ट। और सबसे लीस्ट तो हाइड्रोजन का सबसे कम एटॉमिक नंबर है, तो इसको 4 मिल जाएगी। अब इन दोनों में से देखने को कैसे देखना था आपने? इस दोनों जगह कार्बन अटैच्ड है, इधर इधर भी कार्बन, इधर, तो नेक्स्ट एटम पे जाओ। ठीक है, तो इधर वाले कार्बन पे 2-3 हाइड्रोजन लगे हैं, और इधर वाले कार्बन पे क्या? 2 हाइड्रोजन लगे हैं और 1 कार्बन लगा है। तो किसको प्रायोरिटी दोगे? मैंने आपको कैसे, आप कैसे कर सकते हो? जो जो चीजें कॉमन है वो तो कैंसिल कर दो। 2 हाइड्रोजन थे इसके पास, इसके पास भी 2 हाइड्रोजन। अब इधर एक हाइड्रोजन है और इधर एक कार्बन है, तो किसको प्रायोरिटी दोगे? एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है? कार्बन का। तो कार्बन को, यहाँ वाले को, राइट वाले को नंबर मिल जाएगा 2, और इसको नंबर मिल जाएगा 3।
ठीक है, अब रोटेशन करके देखो, 1 से 2 जाओ, 2 से 3 जाओ, क्लॉकवाइज आ रही है। और फोर्थ ग्रुप भी वर्टिकल लाइन पे ही है, जो फोर्थ ग्रुप है वो वर्टिकल लाइन पे ही है और क्लॉकवाइज आ रही है, तो क्लॉकवाइज के लिए आप क्या लिखते हो, आर कन्फिग्रेशन। ठीक है, इजी था, क्लियर है। नेक्स्ट देखो एग्जाम्पल। इसका बताओ कैसे करोगे। पहले तो वही नंबरिंग दो। ऑक्सीजन अटैच्ड है, कार्बन कार्बन अटैच्ड है डायरेक्टली, तो ऑक्सीजन का अटॉमिक नंबर ज्यादा और हाइड्रोजन को तो फोर्थ ही मिलेगा। अब इन दोनों में से कैसे लिख सकते हो। ठीक है, ये वाला जो सेंटर जहाँ पे जुड़ रहा है ये कार्बन ही है। ठीक है, तो ये कार्बन के साथ एक जगह CHO लगा है और नीचे लगा है CH2OH। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो खोल कर लिखो इसको। ये क्या एल्डिहाइड ग्रुप है ना, तो डबल बॉन्ड को हम कैसे ट्रीट करते हैं कि 2 ऑक्सीजन लगे हैं, ऐसे ट्रीट कर सकते हैं, और इस कार्बन के साथ एक हाइड्रोजन लगा है। अब ये सेंट्रल कार्बन हो गया, ये वाले कार्बन पे 2 हाइड्रोजन लगे हैं और एक ऑक्सीजन लगा है, तो ऐसा नहीं समझ आया तो कैंसिलिंग, ये सेंट्रल है, ये तो एटम सेम आ गए। ठीक है, नेक्स्ट एटम पे जाओ। इधर क्या लगा है, ऑक्सीजन ऑक्सीजन और हाइड्रोजन। इधर क्या लगा है, हाइड्रोजन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो सेम आ रहे हैं उसको तो कैंसिल आउट कर दो, है ना। इसके पास एक हाइड्रोजन है, इसके पास भी हाइड्रोजन है, इसके पास एक ऑक्सीजन है, इसके पास भी है। बचा क्या, एक हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो किसको प्रायोरिटी दोगे, इस वाले को, CHO को प्रायोरिटी मिलेगी ज्यादा। ठीक है, तो CHO को मिल गया नंबर 2 और इसको मिल गया नंबर 3। रोटेशन देखो आप, 1 से 2 पे जाओ, 2 से 3। ठीक है, क्या आ रहा है, 1 से 2 एंटी क्लॉकवाइज, एस आनी चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। ध्यान से देखना है, ये फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है, तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, यहाँ पर उल्टा करके लिख दो, आर हो जाएगी। ठीक है, ऐसे नहीं क्लियर होता तो अगर प्रैक्टिस करते रहोगे तो आपको वैसे ही क्लियर हो जाएगा किसको प्रायोरिटी देनी है। नहीं आता तो उसको फटाफट खोल कर देख लो। ठीक है, नेक्स्ट पे जाते हैं। यहाँ पे फ्लोरीन है, OH है, CH3 है, CH डबल बॉन्ड CH2। चलो खुद से करो, करना शुरू करो, खुद से करो पहले, किसको क्या प्रायोरिटी दोगे। ऑक्सीजन को मत दे देना, आप फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज्यादा होता है, 1 नंबर फ्लोरीन को मिलेगा, 2 नंबर ऑक्सीजन को। अब बिना कुछ करे, डबल बॉन्डेड है तो मतलब 2 C तो इसका डायरेक्टली, इसके पास एक ही C है, तो इसको मिल जाएगा 3rd नंबर और इसको मिल जाएगा 4th। कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, फटाफट कर दो इसको अब। ठीक है, 1 से जाओ 2 पे, 2 से जाओ 3 पे, किस तरह की आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज आ रहा है और वर्टिकल लाइन पे ही है, लोएस्ट प्रायोरिटी ग्रुप वर्टिकल लाइन पे ही है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी एंटी क्लॉकवाइज की, एस कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगी। क्लियर है, चलो नेक्स्ट नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट एग्जांपल। अब थोड़ा सा डिफिकल्ट एग्जांपल करते हैं, है ना, बढ़िया वाली एग्जांपल करते हैं। अब कोई, अब जैसे मेरे पास है, अब यहाँ पर कैसे करोगे। पहले तो देखो, 2 एसिमेट्रिक सेंटर्स हैं, ये सेंटर और ये सेंटर, 2 एसिमेट्रिक सेंटर है हमारे पास, है ना। एसिमेट्रिक सेंटर क्या बताया था हमने, जहाँ पर चारों ग्रुप्स डिफरेंट लगे हों। ठीक है, चारों ग्रुप डिफरेंट लगे हों, वो एसिमेट्रिक सेंटर हो गया। तो यहाँ पर 2 एसिमेट्रिक सेंटर है तो दोनों की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी आएगी। ठीक है, अब पेपर में कैसे दिया होता है, कई बार ये नंबरिंग यहाँ से शुरू होती है, 1 2 3 4, फ्रॉम मोस्ट ऑक्सीडाइज टू लीस्ट ऑक्सीडाइज कार्बन, है ना। तो ऐसे नंबरिंग, तो आपको जैसे ऐसे ऑप्शंस दिए होंगे, 2 पर R, 2 पर S, या 2 पर S, 2 पर R, सॉरी 2 पर S, 3 पे S, इधर 2S है या 3 पे R है, या दोनों पे S है,
या दोनों पे आर है, कुछ ऐसे दिया होगा आपको ऑप्शंस में। तो आपको सिलेक्ट करना है कि दोनों में क्या, सेकेंड कार्बन और थर्ड कार्बन की क्या कॉन्फ़िगरेशन है। ठीक है, फर्स्ट स्टेप तो वही है, नंबरिंग दोगे। ऑक्सीजन को पहला नंबर मिलेगा, हाइड्रोजन को फोर्थ नंबर मिलेगा। पहले ये वाला कार्बन कर रहे हैं सेकेंड। इधर कौन सा ग्रुप है, CHO। ऐसे नहीं समझ आ रहा तो मैं यहाँ पर लिख रही हूँ। ठीक है, ये सेकेंड कार्बन है। ठीक है, इसके यहाँ पर लगा है CHO और इसके नीचे लगा है कार्बन, है ना, कार्बन ही लगा है दोनों। ये वाले एटम्स तो सेम है। नेक्स्ट एटम पे जाओ, इसके साथ लगा है OH और एक और कार्बन, और इधर H। इसको तुम देख रहे हो सिंपल O और H लगा है। ठीक है, जो तो कॉमन है वो तो काट दो। यहाँ पे ऑक्सीजन है, इसके पास भी है ऑक्सीजन। यहाँ हाइड्रोजन है, इसके पास भी है हाइड्रोजन। तो किसको प्रायोरिटी दोगे अब, किसको प्रायोरिटी मिलेगी। कर दी ना गड़बड़। कैसे गड़बड़ की, क्योंकि यहाँ पर आप क्या लिखते हो, CHO को खोल के लिखोगे, C डबल बॉन्ड OH होता है, ये एल्डिहाइड ग्रुप है। तो यहाँ पर तो 2 ऑक्सीजन आ गई हैं ऑलरेडी। ठीक है, तो एक ऑक्सीजन बच जाएगी, एक ऑक्सीजन कट गई, एक हाइड्रोजन। कार्बन और ऑक्सीजन में से किसको प्रायोरिटी ज्यादा दोगे, ऑक्सीजन का ज्यादा होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको 2 नंबर मिल जाएगा और इधर 3। रोटेशन देखो, 1 से 2 जाओ, 1 से 2 गए, 2 से 3। किस तरह की रोटेशन आ रही है, 1 से 2, 2 से 3 ऐसा आ रही है, एंटी क्लॉकवाइज है। और जो फोर्थ है, फोर्थ प्रायोरिटी ग्रुप हॉरिजॉन्टल पे है, तो इसकी कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, आर। तो हमारे पास यहाँ देखो, इधर 2 पे आर है और इधर, तो ये दोनों तो कैंसल आउट ही हो गए। इन दोनों में से हो सकता है A B C D, या ए में से हो सकता है या डी में से हो सकता है, क्योंकि सेकंड पे तो आर आ रही है। अब चलो नीचे वाला कार्बन देखते हैं। अब नीचे वाला कार्बन देखते हैं, फर्स्ट किसको मिलेगा, ऑक्सीजन को, इसको 1 मिल गया और इसको 4th। अब इन दोनों में से देखो, इन दोनों में से सेकंड किसको मिलेगा और थर्ड किसको मिलेगा। यहाँ खोल कर लिख दो, ये थर्ड कार्बन का लिख रही हूँ मैं। ठीक है, दोनों तरफ कार्बन अटैच्ड है। ठीक है, इस कार्बन के साथ 2 हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है, इसको खोल कर लिखो। इस कार्बन के साथ इधर ऑक्सीजन लगी है, OH है ना, इधर कार्बन लगी है और इधर H लगा है। तो जो तो सेम चीजें हैं वो कैंसिल आउट कर दो। ऑक्सीजन सेम है, ऑक्सीजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है, हाइड्रोजन सेम है। बचा क्या, कार्बन को मिलेगी प्रायोरिटी, तो हमारे पास ऊपर वाला जो है उसको मिल जाएगा सेकंड नंबर, इधर मिलेगा इसको सेकंड नंबर, और CH2OH को मिलेगा थर्ड नंबर। ठीक है, अब रोटेशन देखो, 1 से 2, 2 से 3, अगेन एंटी क्लॉकवाइज आ रही है। और हॉरिजॉन्टल ग्रुप जो है वो किस पे है, एच जो ग्रुप है वो हमारा हॉरिजॉन्टल लाइन पे है। तो अगेन इसकी कॉन्फ़िगरेशन भी हो गई आर। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, भी गलत हो गया, दोनों पे आर कॉन्फ़िगरेशन आ रही है। ठीक है, तो ऐसे ही करना है आपको, दोनों कार्बन्स की कॉन्फ़िगरेशंस देखनी पड़ेंगी। अब जो एसिमेट्रिक सेंटर है, जितने एसिमेट्रिक सेंटर है उनकी कॉन्फ़िगरेशंस देखनी पड़ेंगी आपको। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं, खुद से ट्राई करो इसको, इजी सी एग्जांपल लेते हैं। चलो, CH3 HCl HBr, चलो इसको करो, इजी है बहुत। नंबरिंग दो एसिमेट्रिक सेंटर थे, फिर एक ये वाला और एक ये वाला, दोनों पे आएगी। तो यहाँ पे 1 नंबर तो इसको मिल गया, 4th इसको मिल गया। अब इन दोनों में से किसको मिलेगा, ये जो कार्बन है मैं इसको यहाँ पे लिख रही हूँ, इसके साथ ऊपर CH3 अटैच्ड है, नीचे भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन तो कॉमन। इधर 3 हाइड्रोजन है, इधर एक Br है और एक HI, बिना कुछ सोचे समझे I सबसे बड़ा, तो इसको मिल जाएगा 2 नंबर और इसको मिलेगा 3 नंबर। ठीक है, रोटेशन कैसे आ रही है, 1 से 2, 2 से 3, क्लॉकवाइज आ रही है, बट हॉरिजॉन्टल पे है 4th, तो ये S हो जाएगा। नेक्स्ट ये वाला नीचे वाला देखो, नीचे वाले कार्बन पे कैसे करोगे, आयोडीन सबसे ज्यादा, फिर ब्रोमीन सेकेंड, ऑब्वियसली ये तो 4th हो गया और ये 3rd हो गया। फिर रोटेशन कैसे आ रही है, 1 से 2, 2 से 3, किस तरह की रोटेशन है, एंटी क्लॉकवाइज,
एंटी क्लॉकवाइज है, ठीक है, ऐसा नहीं चाहिए, बट हॉरिजॉन्टल पे है तो हमारी कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी, आर। तो यहाँ पर 2s और 3r आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको हर एक इंडिविजुअल एटम्स की कॉन्फ़िगरेशन निकालनी है, जो भी एसिमेट्रिक सेंटर होगा उसकी कॉन्फ़िगरेशन कैलकुलेट करनी है। अब कई बार क्या होता है, आपको दे दिया होता है वेज फॉर्मूला और फिशर फॉर्मूला कन्वर्जन्स करनी आनी चाहिए आपको। एक वीडियो में हम ये भी स्टडी करेंगे कि वेज को कैसे फिशर में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग भी आपको आना चाहिए, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ऑल राइट, ओके, थैंक यू।